नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभयप्रताप सिंह की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी इस माहौल में जहां थोड़ी सी उमस बढ़ी हुई है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी हुई है, फिर भी अपने मन को संयत रखते हुए, संयमित रखते हुए, संयमित दिनचर्या का पालन करते हुए ठीक ढंग से पढ़ाई करें। हमारा यह वीडियो आपको इस समय में भी सर्वोत्कृष्ट पढ़ाई करने के लिए उचित मार्ग प्रदान करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात अब आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, यह वीडियो अवकलन के भाग 3 के आगे शुरू होता है। अवकलन के भाग 1 में हमने स्वतंत्र चर परतंत्र चर की बात की थी। दूसरे भाग में हमने अवकलन की परिभाषा और सूत्रों का जिक्र किया। तृतीय भाग में हम लोग एक सूत्र क्या था उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं यहाँ पर, है ना। कुल आपको 18 सूत्र लिखाए थे दूसरे भाग में, और तीसरे भाग में उन 18 सूत्रों में लिखा गया पहला सूत्र जो x की पावर n के अवकलन से संबंधित था, जो कहता था घात को आगे करो और घात में एक की कमी करो। इसी पर विस्तृत चर्चा हुई थी, विस्तृत उदाहरण हुए थे और सवालों के बारे में भी काफी चर्चा हुई थी। उसी दौरान मैंने आपको यह 5 लिखी हुई सवालें भी करने के लिए कहा था, है ना। तो पहली सवाल हमने कहा था कि मैं अपने अगले वीडियो में उन सवालों पर चर्चा करूंगा जिससे आप यह चेक कर सकें कि आपका उत्तर सही है अथवा नहीं। उस कड़ी में पहला अवकलन का जो सवाल था वह x की घाते 9 का अवकलन था। ये सूत्र क्या कह रहा है? घात को आगे करो और घात में 1 की कमी करो। तो यहाँ घात स्पष्ट है, घात 9 है, 9 आ गया है और घात में 1 की कमी, 9 में से 1 जाएगा 8। हमारा उत्तर होगा 9x पावर 8। ठीक है, अगला सवाल, इसमें x की घात कितनी है? इसमें x की घात कितनी है? x स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब x की पावर टोटल मिला के कितनी हो गई? x की पावर 2 नहीं है, कुल मिला के x की पावर 2 दूनी 4। तो पहले घात स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम ऐसे घात स्पष्ट हो तब इस सूत्र का प्रयोग करना कि घात आगे और घात में 1 की कमी। तो यहाँ अब तो क्लियर हो गया, घात क्या है? 4 है, घात में 1 की कमी हुई, 4 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आया? 4x पावर 3। 4x क्यूब आएगा ना? आया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया है और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना। चलिए इस पे आते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें घात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या आपको पता है कि अभी x की घात सीधे देखने पर कुछ दिखाई दे रही है? मालूम है वो बात अलग है, दिखाई दे रही है क्या? दिखाई नहीं दे रही ना, तो उसको सही स्वरूप में बदलना पड़ेगा। क्या करें? तो कोई कहे सर आप जब कल बता रहे थे तो आप कह रहे थे कि अंडर रूट में जो हो वो घात बटे में चली जाती है, कुछ नहीं लिखा हो तो 2, कुछ लिखा रहता है तो वही आता है, वो भी बटे। अभी x की घात क्लियर है, क्लियर तो है, x की घात 1/2 है, लेकिन अभी भी यह इस स्वरूप में नहीं है। इस स्वरूप और इस स्वरूप में क्या अंतर है? इसमें जो x है वो अंश में है, हर में नहीं है। अभी जो हमारा सवाल है अभी इस स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, अभी इसमें अंश में है। सूत्र कहता है उसको हर से हटा के कहां ले जाओ? अंश में ले जाओ। तो हम इसको सूत्र मॉडल में बनाते हैं, इसको अंश में ले जाते हैं, प्लस पावर है माइनस पावर हो जाएगी। जब घातें ऊपर नीचे होती हैं तो मान में परिवर्तन नहीं करती, अपने चिन्ह को बदल लेती है। अभी x की पावर प्लस में हाफ थी, ऊपर गई, उसकी घात प्लस से क्या हो गई? माइनस। केवल चिन्ह बदला,
हाफ पहले भी था अब भी है, हाँ चिन्ह बदल गया, प्लस से क्या हो गया माइनस। अब इसका स्वरूप इसके जैसा ही दिखता है। रूल लग सकता है, क्या है रूल? रूल हम लोग लगाएं। रूल कहता है घात को आगे करो और घात में, घात माने -1/2 में 1 घटाओ, मतलब -1 करो, तो इसमें -1 करना है ना। पहले घात स्पष्ट करना और घात किस स्वरूप में आ जाए, सूत्र स्वरूप को प्राप्त कर ले तब सूत्र का प्रयोग करना। घात आगे आई, घात -1/2 थी, -1/2 है, जो भी घात रहती है उसमें -1 करते हैं। 4 था तो 4 -1, 9 था तो 9 -1, यहाँ -½ है तो -½ -1, 4 था तो -1, -½ है तो भी क्या -1। सूत्र अपनी व्यापकता को, अपने स्वरूप को बदलने वाला नहीं है। रूल उसका वही है कि जो भी घात हो उसमें -1 करो। ठीक है, हम बात आगे बढ़ाएं। -1/2 है, अगर इसको आप हल करें तो 2 एकम कितना हो गया? 2 एकम कितना हुआ? तो हुआ ना। और वो भी 2 किस में? माइनस में 2 हुआ, माइनस में 2 और ये माइनस में 1 कितना हो गया? माइनस में 3 और बटे में कौन चल रहा है? 2 चल रहा है कि नहीं? 2 एकम 2, -2 और -1 -3 बटे में 2 था, है ना। हमारा उत्तर तो यहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उत्तर भी स्वरूप में होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्वरूप क्या है? स्वरूप कहता है कि आप करणी में अपना उत्तर लिखो, क्योंकि करणी में दिया था, उत्तर भी किस में होना चाहिए? करणी में। पहले तो इसकी घात को प्लस करें। कैसे प्लस हो सकता है? ये माइनस है, अगर इसको नीचे ले जाएं तो इसकी जो घात है वो माइनस से क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देखिए व्यवस्थित कर रहे हैं अभी। -1 का 1 से गुणा हुआ, -1, 2 है ही। जो बटे में संख्या रहती है, जो बटे में रहती है वो करनी रहती है। तो बटे में कितना है? 2, तो बटे में जो 2 है वो ले आएगी करनी। किसकी करनी? x³ की करनी। ये जो बटे में 2 है ना, उससे क्या आ रहा है? करनी आ रहा है, और x³ था, है अभी भी है। अच्छा ठीक, एक बात बताऊं आपको, यहां से समझिएगा। जैसे आपसे कोई कहे करनी में x³ है, तो आप अगर x³ को तोड़ें, x³ का मतलब होता है x का 3 बार गुणा, है कि नहीं। अगर वर्गमूल लेते हैं तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाता है, नहीं रह जाता है। तो इस आधार पर x³ में 3x हैं, तो 2x जोड़ा बना के बाहर आ गए, 1 x अभी भी उसमें फंसा रह गया। तो ये आपका हो गया फाइनल एंड बेस्ट आंसर। ठीक है, स्वरूप में आया हुआ उत्तर। चलिए इसको करते हैं, अभी इसको घात में बदलते हैं, स्वरूप में ले आते हैं। अंश में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे सूत्र में करनी वरणी नहीं है, तो करनी हटाना पड़ेगा। तो करनी कहाँ ले जाएं? घात में जाती है। कैसे जाती है? बटा लेकर आती है। 7 ही क्यों बटे में? क्योंकि करणी के ऊपर लिखा है 7, इसलिए बटे में 7 आएगा। कुछ लिखा है तो वही आएगा, कुछ नहीं लिखा है तो 2 आएगा। जैसे आपको ये बगल वाली सवाल दिख रही हो, तो इसमें क्या, इसमें तो देखिए 7 नहीं लिखा है, तो इसमें 3/2 होगा, इसमें 2/7 आया था। समझ गए? चलिए बात आगे। फिर क्या? घात आगे 2/7, फिर क्या? घात में 1 की कमी, 2/7 था, रहेगा। 7 में 1 का गुणा हुआ, 7 हो गया। 2 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 में से 7 घटाएंगे, आएगा -5/7। अब केवल आपको स्वरूप सही करना है। x अगर नीचे चला जाए तो उसकी घात माइनस से हो जाएगी प्लस। और जो मैं आपको कह रहा था कि बटा वाली संख्या करनी लाती है, तो 7 एक करनी आएगी,
जिसमें लिखा होगा 7 क्योंकि बटे में 7 है, और x की घाते 5। ये आपका फाइनल और परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार इसको भी कर लो भैया, घात आगे करो, घात में 1 की कमी करो, 3/2, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1/2। अभी तो इसको बटे में नहीं ले जाना। क्यों नहीं ले जाना? क्योंकि यह प्लस में है, जिसकी घात माइनस होती है उसको नीचे ले जाना पड़ता है, तो नीचे नहीं ले जाना इस बार। यहाँ माइनस में थी नीचे गया था, यहाँ माइनस में थी नीचे गया था, यहाँ प्लस में है नीचे नहीं ले जाना। बटे वाले से आती है करनी, और बटे में क्या है 2, तो उससे केवल करनी आएगी, कुछ लिखा नहीं जाएगा। x की घाते 1, x की घाते 1 का मतलब केवल x होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। x की घाते 3, इस करनी हटी तो बटे में 2, घात आगे, घात में 1 की कमी, 3/2 में से 1 जाएगा 1/2, 1/2 से केवल आती है सिंगल करनी, और यह हो गया आपका फाइनल उत्तर। इसी पर एक सवाल मैं और आपको बताना चाहूंगा, जिस पर हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, है सवाल महत्वपूर्ण, आगे आने वाले दिनों में बहुत इस्तेमाल होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा उस सवाल को आपको करवा दूं, आप कर सकते हैं। इतने उदाहरण से बात तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको। तो जैसे बटे में x है, बटे में x है, ये कहता है बटे बटे में नहीं होना चाहिए, अंश में ऊपर होना चाहिए। कितनी घात है? अभी तो 1 घात है, ऊपर गई -1 हो गई, घात आगे आएगी, घात में 1 की कमी होगी तो -1, और ये हो गया x की घाते -2। चूंकि x की घात माइनस है इसलिए बटे में करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका -1, x की घात माइनस है, नीचे आएगी प्लस हो जाएगा। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। सूत्र नहीं है, लेकिन सूत्र से कम महत्वपूर्ण नहीं है, सूत्र जैसा ही मानिए इसको, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी सवालें करा दिया, 5 आपको होमवर्क दिया था, उस पर चर्चा हो गई, एक अन्य सवाल पर भी चर्चा हो गई। हमारे इस सूत्र पर जितनी भी बातें मुख्य थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपनी किताब में जहां भी इस मॉडल की सवालें हो उनको हल कीजिए, है ना। एनसीईआरटी में प्रश्न कम है, आप अन्य किताबों का सहारा ले लें, या किसी भी मित्र के पास, बंधु बांधव जो भी आपके पूर्वज हों, है ना, जो आपके अग्रज हों, है ना, जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं, उनके पास आपको किताबें मिल जाएगी, उनसे किताब लीजिए, सवालें इस मॉडल की सभी हल करिए, इस मॉडल की, है ना। जल्दी हम लोग इस अवकलन के एक बड़े से भाग को कवर कर लेंगे। चलिए मैं दूसरे सूत्र पर चर्चा करता हूं। दूसरा सूत्र, उसको मैं थोड़ा सा एक नाम दे देता हूं, लघुगणकीय फलन के अवकलन के लिए सूत्र। लघुगणकीय फलन के अवकलन के लिए सूत्र। सूत्र क्या था? सूत्र था क्या? 18 सूत्र में केवल एक जगह लॉग का प्रयोग हुआ है। लॉग माने LOG, इसी को कहते हैं लॉग। हिंदी में इसका नाम है लघु गणक। जो गणना को लघु कर दे, छोटा कर दे, उसे कहते हैं लघु गणक। तो लघु गणक का एक ही सूत्र था log x, और इसका अवकलन था 1/x। ठीक है, 1/x। ये तो इसका सूत्र है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें। किसमें खास बातें? सूत्र में। सूत्र में नहीं, लॉग के पास कुछ खास बातें। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अभी केवल लिखते जाइएगा, है ना, लघु गणक से संबंधित, अब अवकलन नहीं, लघु गणक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र।
अभी आप लघुगणक से संबंधित सूत्र पढ़ेंगे। जब लघुगणक की क्वालिटी जान जाएंगे तो उसके फलनों का अवकलन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ले चलता हूं। अभी सूत्र लिखिए। अगर दो संख्याओं का गुणनफल है, लॉग के अंदर अगर दो संख्याओं का गुणा है तो लॉग उन्हें अलग अलग कर देता है और योग के रूप में व्यक्त कर देता है। अगर गुणा है तो एक लॉग के अंदर कई राशियों का गुणा है, गुणा होने पर वह लॉग उन्हें अलग अलग, है ना, उन्हें अलग अलग योग के रूप में व्यक्त कर देता है। पहला गुण। हाँ, अगर भाग में होता, गुणा में है तो योग करेगा, भाग में है तो योग न करके अंतर में, और अंतर भी किसका किससे? अंश वाले का अंतर हर वाले से, मतलब अंश का लॉग माइनस हर का लॉग। ठीक है ना। तो गुणा होने पर जोड़ में आएगा, भाग होने पर माइनस में आएगा। माइनस किसका किससे? अंश के लॉग का माइनस हर के लॉग से, है ना। तो अंश का लॉग माइनस हर का लॉग। ठीक है। तीसरी चीज यह कि लॉग में यहां जो लिखा जाता है, यहां, उसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं और इसको कहा जाता है आधार। मतलब समझिएगा, जैसे मैं कहूं लॉग ऐसे लिखा है, ऐसे तो पढ़ेंगे कैसे? मेरे ख्याल से लॉग शायद 8 में था, अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। log ऑफ 2 बेस 3, है ना। log ऑफ 2 बेस 3 ऐसा पढ़ेंगे। तो अगर यहां लिखी गई चीज के संख्या के अंक के बराबर हो जाए, चर के बराबर हो जाए, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। मतलब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। किसी राशि का अपने ही आधार पर लघुगणक 1 के बराबर होता है। किसी राशि का अपने ही आधार पर लघुगणक 1 के बराबर होता है। अगला, 1 का लघुगणक। अगली बात, 1 का लघुगणक किसी भी आधार पर 0 होता है। 1 का लघुगणक, 1 का लॉग किसी भी आधार पर, a पर x हो, संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो, किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक 0 के बराबर होता है। 4 रूल हो गए। एक ही लॉग के अंदर गुणा में है तो योग में आएगा, भाग में है तो माइनस करके आएगा। खुद के आधार पर जो लॉग है 1 के बराबर, 1 का किसी भी आधार पर लघुगणक कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। पांचवी बात यह ध्यान रखें, मान लीजिए e की पावर log x ऐसे लिखा हुआ है, e की पावर log x। अभी इसको जानेंगे, समय आने पर मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। e लिखा हो और उसके पावर में log x लिखा हो, है ना। तो e और log अगर इकट्ठे आ गए तो वो हट जाते हैं, जो बचता है, जो रहता है, उनको हटाने के बाद वही उसका उत्तर होता है। कोई कहे सर यहां अगर x² होता तो यहां अगर x² होगा तो यहां x² आएगा। ठीक है ना, ये चीज। तो e की पावर log x है तो e की पावर log हट गया, केवल क्या आएगा? x।
महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैसे हल आएगा समय तो बता दूंगा। दूसरी चीज, यह log e की पावर x का भी मान x होगा, है ना। log e की पावर x का भी मान क्या होगा, x। ठीक है, समझ गए। अच्छा एक बात आपको बताऊं, ये जो दो सूत्र हैं, कोई कहे कि सर यहां आधार क्या होगा, यहां कुछ भी हो लेकिन यहां फिक्स है। इंटर में है ना आप लोग, तो इंटर के लिए जानिएगा, इंटर में लॉग जब भी लिखा जाएगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, इंटर में जब भी लॉग लिखा जाएगा, कुछ भी हो उसका बेस ई लिखा जाएगा। ई नहीं दिया है तो ई माना जाएगा। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, तो हम लोग जब कक्षा 9 में पढ़े थे तो लॉग के आधार में 10 आता था। इंटर में गए, है ना, तब हमें पता चला कि लॉग का आधार बदल सकता है। ठीक है ना। तो लॉग का अगर आधार आपको, इंटर वाले छात्रों को लॉग दिया हो x, तो बेस में ई ही समझना। जैसे मैंने लिखा log e की पावर x, इसके बेस में क्या है, e। जहां मैंने बेस नहीं लिखा है, इंटर के छात्रों के लिए वह बेस e ही है। जब तक मैं यहाँ 10 न लिख दूं, तब तक आप समझिए कि यहाँ 10 लिखा है तो 10 मान्य होगा, नहीं तो क्या मान्य होगा, e। न लिखने पर e है, लिखने पर तो जो दिख रहा है वही है ना। न लिखने पर क्या होगा, ई, और लिखने पर जो दिखेगा वही होगा। तो यहाँ पे बेस ई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ई और लॉग या ई साथ में आते हैं तो दोनों हट जाते हैं, केवल जो उसके अलावा राशि रहती है वही उसका मान व्यक्त करती है। ठीक है। अगली बात, लॉग में कोई घात हो, जैसे लॉग किसका है, a का, उसकी घात कितनी है, a की घात m है, तो लॉग क्या करता है, लॉग घात को आगे कर देता है और शेष चीजें रह जाती हैं। लॉग a की पावर m है, घात m थी, m आगे आ गई, लॉग a उधर चला गया। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो लॉग घात को आगे कर देता है और शेष राशि को छोड़ देता है, ये अगली बात हो गई। और आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, log a बेस b है, क्या लिखा है, log a बेस b। ठीक। अब जो मैं 3 सूत्र लिखूंगा इसी से रिलेटेड रहेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं log a बटे log b। log किसका था, a का, बेस क्या था, b, तो उसको लिख सकते हैं log a बटे log b। ध्यान से सुनिए, कोई कहे सर यहां बेस नहीं लिखेगा, आप यहां क्या होगा, आपकी इच्छा, e रखना, जो भी रखना समान रखना। मैं कहता हूं मैं ई लिखूंगा तो यहाँ ई लिखूंगा तो यहाँ भी ई। कोई कहे सर हम 10 रखना चाहते हैं, 9 का छात्र, पूरा छात्र मिल गया, कहा सर यहाँ मैं 10 लिखूं, मैं तो 10 पढ़ा था 9 में, उसके बाद इंटर में लिया नहीं था, मुझे ई के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर वह कहता है कि 10 लिखें तो उसकी मर्जी, लेकिन यहाँ 10 लिखता है तो 10 लिखना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं सर सी लिख दूं, तो आप सी के लिए भी स्वतंत्र हैं। ठीक है। अगला, इसी पर कोई log a बेस b कहे तो समझ जाना, कोई कहे कि हम इसको चेंज करना चाहते, a बेस b है तो आप इसको बटे में कर दीजिए, तो b बेस क्या हो जाएगा, a। ठीक है। a बेस b है, दोनों को पलटना है, बेस में a आ जाए, b वहां चला जाए, बेशक कर सकते हैं, लेकिन बटे में उल्टा करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा, प्रतिलोम करना ही पड़ेगा। एक और सूत्र,
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है क्यों है ये भी बता दे रहा हूं। क्यों महत्वपूर्ण है? जो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं उसमें बेस क्या होता है? ई। जैसे log x है ना, तो इसके बेस में क्या है? ई। तो जब तक बेस में ई नहीं होगा तब तक यह सूत्र आप लगा नहीं सकते। तो ये सूत्र कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि a के बेस में b न रहे, मैं चाहता हूं कि a के बेस में e आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि मुझे जब अवकलन करना होगा तो मुझे बेस में e चाहिए ही चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना। तो a आप क्या चाहते हैं? बेस में e चाहते हैं, कर दीजिए। कर दिए। क्या ये दोनों बराबर नहीं? कर सकते हैं, आगे भी है। क्या? देखिए, बेस में b था वो रहेगा, है ना? बेस में b था वो रहेगा, लेकिन अब किसके बेस में रहेगा? e के बेस में। आप a का बेस क्या चाहते थे? a का बेस e चाहते थे। ये आपकी चाहत थी। एक टर्म और रहेगा, log e जो बेस था वो बेस बना रहेगा। आप चाहते हैं यहां 10 हो, यहां 10 करना पड़ेगा। आप c चाहते हैं, यहां c करना पड़ेगा। ठीक है। एक बात मैं और आपको बताऊं, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। वैसे log की सभी गुण समाप्त हो चुके हैं, मुख्य गुण पे चर्चा हो चुकी है। मुख्य गुणों पर जैसे यहां पर ध्यान दें आप, मान लीजिए बेस b था, यहां बेस b रहेगा। किसी संख्या, किसी राशि की घात आगे आ जाती है और यही घात अगर यहां हो, है ना, अगर यही घात आधार में चढ़ी हो तो वह गुणा में नहीं जाती, वह भाग में जाती है। आप लोग यहां पर एक और सूत्र लिख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि a अभी घात से मुक्त रहेगा। अगर यही घात b के ऊपर होती, आधार के ऊपर होती, बेस के ऊपर होती, तो वह घात भाग में जाएगी और यह बचेगा log a बेस b। अगर a की घात में है तो वह गुणा में जाएगी, आधार की घात में है तो वह बटे में जाएगी। समझ गए? कितने सूत्र हैं log से जुड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह 11वां सूत्र। ठीक है ना? तो इन सूत्रों पर हम लोग अपनी समझ विकसित करने के लिए आगे तो बढ़ेंगे, है ना? अगले वीडियो में लेकिन चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इन सूत्रों को फिर से आपको समझाना है ना? एक बार में मैं इतना ही कर सकता हूं। तो चलिए एक बार फिर से, हमारा मुख्य सूत्र लघुगणक के अवकलन का यही है, log x बेस e होने पर उसका अवकलन 1/x के बराबर होता है। तो हमें log के गुण मालूम होने चाहिए, नहीं तो पता चला बेस में कुछ भी हो, e की जगह 10 हो, c हो, तो यह सूत्र काम नहीं करेगा, आपका उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। तो यह जरूरी है कि बेस में क्या हो? e हो। नहीं होगा तो कैसे लाएंगे? उसके लिए इन सभी गुणों को जानना जरूरी है। ठीक है। पहली बात, अगर गुणा के पहले log लगा है, गुणा का log उन्हें योग के रूप में अलग अलग लॉगों में व्यक्त कर देता है, भाग में होने पर माइनस में कर देता है, खुद का खुद पर log 1 का log हमेशा 0, बेस में a हो, b हो, c हो, e हो, 10 हो, 1 है, 1 का log हमेशा क्या होगा? 0। e और log इकट्ठा आ गए तो e और log हट जाते हैं, हमेशा e और log या log और e हट जाते हैं, केवल राशि शेष बचती है। अगर यहां जो राशि लिखी हुई है
उसकी घात में है तो गुणा में आएगा, अगर आधार की घात में है तो वह भाग में चला आता है। ठीक है। अगला a बेस b है तो आप log a बटे log b कर सकते हैं। बेस में आपको लिखना हो, जो भी लिखना हो, c लिख सकते हैं। कोई कहे सर a लिख सकते हैं, a नहीं लिख सकते। जिन राशियों का प्रयोग हुआ है उसके अतिरिक्त राशि लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b लिखने की छूट आपको नहीं। ठीक है। कोई कहे सर गड़बड़ हो जाएगा क्या? कोई कहे आपसे कि गड़बड़ हो जाएगा क्या, तो मेरा उत्तर है गड़बड़ नहीं होगा। आप चाहे तो a भी दोनों जगह लिख दीजिए तो भी गड़बड़ नहीं होगा, b भी दोनों जगह लिख देंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। सामान्य तौर पर जिन राशियों का प्रयोग होता है उन्हें यहाँ पर बेस में नहीं लिखा जाता। लिख देंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी, वह अपने स्वरूप में वैसा ही बना रहेगा, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। चलिए, कोई कहे सर हम बेस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, राशि को नीचे ले आना चाहते हैं, बेशक ले जा सकते हैं, लेकिन तब आपको 1/, ऐसे स्वरूप का प्रयोग करना पड़ेगा। बेस चेंज फार्मूला जो इस लघुगणक की सबसे महत्वपूर्ण जान स्वरूपात्मा रूप है, उसमें कहता है, रूल कहता है कि आप बेस को जो मन चाहे उसमें बदलो, आप ई चाहोगे। क्यों? क्योंकि ई के बेस होने पर ही आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने ए की बेस क्या कर दिया, ई, वह बेस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा ई। ठीक है ना। गुणा करने पर योग, भाग होने पर माइनस, खुद का खुद पर एक का शून्य, ई और लॉग आ गया तो वही राशि, लॉग और ई आ गया तो वही राशि, है ना। अगर राशि की पावर है तो गुणा होके आगे आएगी, और आधार की पावर है तो भाग होके आएगी। आप अगर a बेस b है तो log a ऊपर log b नीचे लिख सकते हैं। बेस में जो मन चाहे वो भर दीजिए, कभी कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। IRT पॉलिटेक्निक में यह एक चैप्टर स्वरूप में है, वहां इस पर विस्तृत चर्चा होती है, वहां इस पर 6-7 दिन का समय देकर चर्चा होती है। तो अभी शायद इस्तेमाल ना हो, लेकिन जानना जरूरी है, जानते रहिए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। ए बेस बी है, आप बेस पलटना चाहते हैं, पलटना, चेंज नहीं, पलटना चाहते हैं, बेशक पलट सकते हैं, लेकिन 1/के साथ लिखना पड़ेगा। बेस चेंज फार्मूला कहता है आप बेस हिचक चेंज कर दीजिए। हाँ, चेंज करते समय ध्यान रखिएगा, जिसे बेस में ला रहे हैं वो अगले ही क्षण ऊपर जाने वाला है, राशि के रूप में आने वाला है, और जो बेस पहले था वह बेस रहेगा। ठीक है ना। इन सभी सूत्रों पर आप सरसरी निगाह डालिएगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा। ठीक है। क्यों? जिससे सूत्र के बारे में समझ आ जाए, और इसके जस्ट बाद वाला जो पार्ट 5 होगा उसमें इन सूत्रों पर पहले सवालें होंगी, और फिर अवकलन से इन सूत्रों का क्या संबंध है, क्या उपयोगिता है अवकलन में इन सूत्रों की, वह आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, है ना, मैसेज कीजिए, अथवा आप जो चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके कमेंट के रूप में अपना प्रश्न, अपनी शंका, अपने संदेह छोड़ सकते हैं। किसी समय जब यह चैप्टर कंप्लीट होने को होगा, हम एनसीईआरटी की किताब के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, वहां पर आपके कमेंट्स को भी लेकर हम उन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो जरूर काम देगा। इसकी उपयोगिता धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय इसकी उपयोगिता को व्यापक तरीके से समझा देगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप हमारी बातों को समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे, है ना, इसका विस्तार करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। आज की बात यहीं समाप्त।